निफ्टी के डेली एनालिसिस में का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आज मार्केट ने अपना क्लोज देने में सक्षम रहे 24,894, जो मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 800 का, 24,800 मार्केट ने उसको आज तोड़ दिया है। आज अगर पूरे मार्केट का मुआयना करेंगे तो आज निफ्टी कुछ ऐसा था कि अगर आप बहुत दिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो एक दिन आपको ऐसा लगता है कि बस आज मैं कुछ ना करूं, आज शांति से एक जगह बैठा रहूं। आज निफ्टी ने कुछ ऐसा ही काम किया है। मार्केट के शुरू होने के साथ साथ ही मार्केट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मार्केट ऊपर 30-40 पॉइंट मार्केट ऊपर आया और 30-40 पॉइंट मार्केट नीचे गया। यही काम मार्केट लगभग दिन भर करता रहा ना। मार्केट के बंद होने से करीबन 15 से पौन घंटा, लगभग 45 मिनट पहले मार्केट में जो एक हलचल आया, जो ऊपर की तरफ फाइनली 800 के लेवल तो पहले से ही टूट गया था, लेकिन मार्केट उसके ऊपर का मतलब क्या है, ये जो हमने 16 तारीख का जो एक हाई देखा था, उसके हाई को जो मार्केट ने तोड़ा, जिस बारे में हमने कल पूरे विस्तार से चर्चा की, 16 तारीख नहीं 26 तारीख की बात। 26 तारीख के हाई को मार्केट ने फाइनली आज एक ब्रेकआउट दिया है और फिर ये ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा स्थिर हो गया था मार्केट में। आज मार्केट जैसा जैसा आगे बढ़ रहा था, मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज रहा। आज बस आखिरी के कुछ मिनटों में ही, मतलब 3 बजे के आसपास ही मार्केट में अचानक से वोलेटिलिटी आई। मार्केट ने और इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाके डे वाइज क्लोज देने में सक्षम रहा। इसी डे वाइज क्लोज की बातें हम लोग 26 तारीख से लगातार करते आ रहे थे कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक मार्केट बुलिश साबित नहीं होगा, और आज मार्केट ने फाइनली वो काम कर दिखाया है। बहुत दिनों बाद का मतलब है, आप देखेंगे तो ये 18 तारीख है। 18 तारीख से लेके मार्केट ने जो एक गिरावट 18 तारीख से लेके मार्केट 26 तारीख के बाद फिर और 2 दिन, लगभग मार्केट 30 तारीख तक, ये बहुत बड़ी बात होती है। 18 तारीख से 30 तारीख तक मार्केट लगातार गिरता रहा और फाइनली मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। कल का जो ब्रेकआउट था, कल मतलब जो कल तो छुट्टी था, उससे पहले दिन जो ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। हाँ, वो दिखने में बहुत बड़ा मार्केट ने मैसिव पॉइंट ऊपर की तरफ दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं हो सकता है कि वैसे जगह पे आप बाइंग साइड में एंट्री कर जाए, क्योंकि मार्केट का कोई गारंटी नहीं होता। मार्केट जब तक किसी ट्रेंड को पकड़े रखा है तब तक मार्केट का आप पूरी तरीके से उसके विपरीत जाके बहुत बड़े पैमाने पे काम नहीं कर सकते। पर आज मार्केट ने वो काम करने के लिए मार्केट ने बहुत अच्छी मदद की। लेकिन अब बात आती है कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट तो दिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, इसमें कोई संशय, कोई दो बातें यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेते हैं, ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे समझ में आए। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। पहले तो इसको यहाँ से थोड़ा सा हटाने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, अब देखिए, इसको मैं ज़रा सा बड़ा पहले कर देता हूँ, बाद में फिर इसको मैं एडजस्ट भी कर लूँगा। इसको यहाँ से लेके यहाँ पर सेट करना है। हाँ, अब देखिए चीज़ को, अब ज़रा आप ब्रॉड माइंड में देखिएगा, ठीक है। ये मार्केट का एक ये वाला हिस्सा था। कौन सा हिस्सा था ये, कि मार्केट इस पिंजरे के अंदर बंद था। ये पिंजरा था, इस पिंजरे के बारे में हमने पहले भी बहुत बार बातें किए थे कि मार्केट जब तक इस पिंजरे के अंदर रहेगा तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, पर मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। फाइनली मार्केट आज एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। उस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेकआउट नहीं दे पाए, लेकिन ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट रेंगता हुआ आज 26 तारीख के हाई को फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। इस प्रकार का ब्रेकआउट इससे पहले कब आया था कि मार्केट सीधा 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 नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर मार्केट बुलिश हुआ। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इस जगह को अगर आप देखते हैं, इस जगह को देखिएगा,
ये वो जगह है। इस जगह को भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मार्केट यहाँ से भी मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, फाइनली ये ब्रेकआउट था। लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद का सिनेरियो आप देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट जब एक सीधी सीधी लकीर में जब नीचे गिरता है, फिर एक एरिया बनाता है। ये एरिया यहाँ पे भी बना था, आपको याद ही होगा, ये अगस्त महीने की बातें हैं, ये वाली बातें, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट ने एक कंसोलिडेशन एरिया बनाया और फिर इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। फिर अगले दिन क्या होता है, बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप था मार्केट का उस दिन का। अब देखिए यही सिचुएशन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहीं पे भी ये सेम हुआ है। चलिए एक दो हम और देख लेते कि इससे पहले मार्केट ने ऐसा कुछ काम किया था क्या। क्या मार्केट एक धीरे 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 नीचे की तरफ आया और फिर एक कंसोलिडेशन एरिया बनाता है और फिर मार्केट गैप अप के साथ खुलता है, या फिर मार्केट, देखिए इस जगह को भी अगर आप देखेंगे, देखिए ये एक जगह है, इस जगह को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये मार्केट का एक एरिया है, ठीक है। ये भी अच्छा खासा नीचे गिरा पहले मार्केट यहाँ से, फिर इस ये वाला एरिया बनता है, ये मार्च महीने की बातें हो रही है, और फिर मार्केट एक गैप अप के साथ खुलता है और फिर मार्केट उस दिन ऊपर ही रहता है। फिर क्या होता है, मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया में चला गया। कहने का आप मेरा मतलब समझिएगा कि मार्केट के पास अभी दो रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते, या तो मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर मार्केट आपको एक बड़े गैप अप के साथ अगर खुलता है तो फिर मार्केट पूरे लेवल के साथ, पूरे स्पीड के साथ और ऊपर चढ़ता जाएगा। ये कंडीशन दिखाने के लिए मैं यहाँ तक वापस पीछे आया। अब मैं आपको फिलहाल जो मामला चल रहा है इस पे मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि अगर मान लीजिए जब तक इसके अंदर या छोटा मोटा, कल अगर मार्केट फिर से एक छोटा सा ट्रेड देता है, भली मार्केट इसने ट्रेड को अभी इस स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एरिया के बाहर निकला है, लेकिन अगर कल भी एक छोटा ट्रेड मिलता है तो फिर मार्केट का दूसरा कंसोलिडेशन एरिया शुरू हो जाएगा जो मार्केट को छोटे से एरिया में बांध देगा। इसलिए आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले समय का मतलब है हम सीधा सोमवार और मंगलवार की बात कर रहे हैं। इन दो दिनों में सोमवार या मंगलवार को मार्केट को, अगर मार्केट गैप अप खुलता है कहीं पे भी खुले, तो सोमवार मंगलवार या बुधवार ये 3 दिन के अंदर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे या ना करे, इस एरिया को छोड़ना पड़ेगा। इस एरिया को छोड़ने का मतलब है कि मार्केट में फिर वोलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये मान लीजिए कि सोमवार को एक कैंडल बनता है, फिर उसके आसपास और एक कैंडल बन जाता है, तो ये समय मार्केट 2-3 दिन से ज़्यादा और 4-5 दिन भी ले सकता है। फिर मार्केट में जो ये स्पीड जो आप देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अभी उस उम्मीद में है, किस उम्मीद में है, मैं उस उम्मीद की बात कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से अगस्त से यहाँ पे आता है, सीधा सीधा नीचे आता है, कोई कंसोलिडेशन नहीं, सीधा सीधा ऊपर जाता है, सीधा नीचे आता है, अब सीधा ही ऊपर जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो मार्केट लगभग अगस्त महीने से सीधा सीधा चल रहा है, कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये रुकावट कैसे आएगी मैं आपको उस बारे में बता रहा हूँ कि मार्केट अगर बुधवार तक, सोमवार मंगलवार बुधवार, अगर मार्केट बुधवार तक इस एरिया को नहीं छोड़ता है, तब मार्केट एक लंबे समय के लिए, लंबा समय कितना, हफ्ता 2 हफ्ते के आसपास तक मार्केट फिर से कंसोलिडेशन एरिया में जा सकता है। इसलिए आप लोगों को इन सब बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो अगर कंसोलिडेट करता भी है तो मार्केट का फिर हाई क्या हो सकता है, मार्केट इस रेंज के अंदर फिर रहेगा। ये वाला जो रेंज है आप देख पा रहे हैं, ये जो रेंज है, इस रेंज को फिर मार्केट को भी तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर मार्केट लगातार सीधा 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 चलता जाएगा। आइए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला अब देखिएगा कि इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए मैंने बुधवार को ये वाला ट्रेंड लाइन आपके लिए बना के दिया था कि मार्केट ने क्या किया था, 1 अक्टूबर को इसी ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट ऊपर चढ़ता गया, इसी ट्रेंड लाइन के। उससे पहले मार्केट में लगातार गिरावट था, हमने ऐसे भी एक ट्रेंड लाइन बनाया था और फाइनली फिर मार्केट ने अक्टूबर को उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट दूसरे इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के अनुसार मार्केट ऊपर चढ़ता गया। लेकिन आज क्या होता है, आज जैसे ही मार्केट खुलता है, ये पहला 15 मिनट, मैं बार बार 15 मिनट का तरफदारी क्यों करता हूँ आपको इसी से समझ में आने लगेगा। देखिए
मैं बार बार क्या कहता हूँ कि पहला 15 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, एक ऊपर, अच्छा पहले इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, एक ऊपर और एक नीचे, बस हमें दो ही चाहिए, ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूँ कि हम लोग किस तरीके से मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला 15 मिनट है। पहला 15 मिनट मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ही नहीं दिन भर, और अगर मार्केट ने नहीं दिया तो आपका काम है बिल्कुल शांत बैठ जाना। और ये कौन करते हैं, ऐसे काम कौन करते हैं, जिनको मार्केट में आके एक अच्छा खासा समय हो चुका है और उनको पता है कि किस दिन शांत बैठना है। उनमें से कौन कौन सा दिन है जब पहला 15 मिनट काफ़ी बड़ा बनता है, या जो लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं उनको भी ये चीज़ पता होगा कि पहला 5 मिनट का अगर कैंडल बड़ा बनता है तो उस दिन बहुत संभल के ट्रेड करना होता है, क्योंकि मार्केट में हाई और लो बहुत जल्दी लग जाता है पहले 5 मिनट में या पहले 15 मिनट में। तो उस हाई लो को क्रॉस करने में मार्केट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसलिए मार्केट वो दिन पूरा साइडवेज रहता है। तो ये चीज़ जिन जिन लोगों को समझ में आ जाता है तो वो लोग शांत बैठते हैं। लेकिन आज मार्केट के आखिर में क्या होता है, आप अगर देखेंगे तो इस जगह पे लगभग 2:30 बजे के आसपास, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है, कि मार्केट 2:30 बजे के आसपास इस बॉक्स को ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे जितने लोगों ने, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जितने लोगों ने, अच्छा अगर इसी को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखते तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है, आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे वही दिखाई देता है जो ऑलमोस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको जो जो दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे हमको पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात, जब 2-2:30 बज जाता है ना, उसके बाद फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठना सही कभी भी नहीं होता। हाँ, ब्रेकआउट होता है, इस पे मैं कोई भी बातें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इस समय ट्रेड करना चाहिए, उस समय ट्रेड नहीं करना चाहिए, सब फालतू बातें होता है। ब्रेकआउट इज ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कभी समय देख के नहीं आता, ब्रेकडाउन कभी समय देख के नहीं आता। वो जिस वक्त मिल जाए आपको उसी वक्त हथियार लेना चाहिए, तो ही आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो आज मार्केट में 2:30 बजे के आसपास हम देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि 2:45 बजे के आसपास देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल सकता था, और छोटा सा ऊपर बहुत कम पॉइंट के साथ, आप अगर इसको गिनेंगे तो करीब 10, 15, 20 पॉइंट, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर की अगर आप बात करते तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड बनता ही नहीं है, क्योंकि वो पहले 15 मिनट या पहले 5 मिनट के अंतर्गत उसके हाई और लो के बीच में है। और जब हाई और लो के बीच में आता तब ना आपका कोई ट्रेंड लाइन काम आता है, ना कोई आपका ईएमए काम में आएगा, ना कोई आपका इंडिकेटर काम में आएगा, ना प्राइस एक्शन की मैं बात अगर करूं तो यहाँ पे जबरदस्ती ढूंढना हो जाता है। सच मैं अगर आपको सीधी सीधी बात करूं, प्राइस एक्शन अगर आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं तो यहाँ पे एक ही प्राइस एक्शन यहाँ पे काम करता है। आइए मैं उसके बारे में आपको सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ पे सीधा और सीधा इसको अगर रेजिस्टेंस मानेंगे 5 मिनट 15 मिनट के हाई को, और उसके लो को सपोर्ट मानेंगे, तो ही यहाँ पे आपको काम आपको मिल सकता है, वो भी छोटा सा बहुत कम पॉइंट्स के लिए। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप अगर देखेंगे, अगर 5 मिनट के हिसाब से अगर ले रहे, चलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। जो लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो ये वाला कैंडल ने सपोर्ट के तौर पे मार्केट में काम किया है, उसको ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया है छोटा सा यहाँ पे, या फिर आप दोबारा यहाँ तक के लिए वेट कर सकते हैं, जो लोग करते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता प्राइस एक्शन में भी, क्योंकि प्राइस एक्शन में भी मोमेंटम की ज़रूरत होती है। तो मोमेंटम में अगर पहला 5 मिनट या 15 मिनट बहुत बड़ा बना है तो उस दिन आपका टारगेट और क्वांटिटी दोनों छोटे होने चाहिए, अगर आप अंदर में कंसोलिडेशन एरिया के अंदर अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो। खैर, ये तो बहुत बहुत डिटेल वाली बात हो जाती है, जब आप इसको समझेंगे तो धीरे धीरे आप इन सब चीज़ों पे माहिर भी आप होते जाएंगे। मैं इसको 15 मिनट दोबारा कर देता हूँ, ताकि चीज़ों को समझने में और समझाने में मुझे थोड़ा सा आसानी हो। अब देखिए, मार्केट ने इस एरिया को तो तोड़ दिया है। अब मार्केट 6 तारीख को दोबारा खुलने की तैयारी करेगा। तो 6 तारीख को अगर खुलता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को आप लोग याद रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन का जो ऊपर का सहारा है वो आप देखेंगे तो 25,050 के पास जाके बैठ रहा है। मतलब 25,050 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में मार्केट में काम कर सकता है, दोनों तरीके से। जैसे
मार्केट में मान लीजिए अगर 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप खुलता है और ये सीधा भागता है और इस रेजिस्टेंस को टकराता है, तो यही से फिर मार्केट वापसी कर सकता है। इस बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। तो कितना ऊपर खुलेगा, कितना गैप अप खुलेगा, अभी अगर मार्केट इससे भी बड़ा गैप अप खुलता है और ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाया है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो फिर यही ट्रेंड लाइन मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करने लगेगा 6 तारीख को। इन सब बातों का ध्यान रखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अब समझते हैं कि मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, तो किसी कारण से अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, तो आपको यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर आज का जो भी कंसोलिडेशन एरिया था, इसके अंदर अगर मार्केट गिरता है, तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी कारण से मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है इस सेक्शन के अंदर आता है, तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मार्केट जब दोबारा आता है ना किसी एरिया में, कंसोलिडेशन एरिया में, तो मार्केट बहुत देर रुकता नहीं है। एक बार अगर वहां से निकल गया, जैसे ये निकल चुका है यहाँ से, दोबारा फिर से आ सकता है, लेकिन उसमें आपको चिंता करने की बात नहीं होगी। मार्केट ज़्यादा देर तक वहाँ पर सस्टेन नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट प्लेयर्स आ चुके हैं। ऑपोजिट प्लेयर्स का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बायर्स मिलेंगे। मतलब मार्केट अगर बीच में कहीं गैप डाउन अगर खुलता है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो मार्केट बहुत तुरंत यहाँ से इसको निकाल देगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।